इतनी बड़ी बात जीजू ने मुझसे छुपाई कैसे? नहीं बताया, सबसे छुपा के रखा उसने। सच कहूं सुनीता, तो मुझे दीपक से ज्यादा सपना की हरकत में शक हुआ। इसलिए मैं कड़ी से कड़ी जोड़ता गया और सच्चाई पे पहुंच गया कि दीपक मरने वाला है। नहीं जतिन, जीजू नहीं मर सकते। मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं जीजू का चेकअप किसी और डॉक्टर से करवाऊंगी। पर किससे? हाँ, डॉक्टर श्रीनिवास से। हाँ पवार, कुमार बोल रहा हूं मैं। काम था तुमसे। जहां पे मैं ठहरा हुआ हूं उसके आसपास एक आदमी घूमता रहता है। वो शीतल को भी जानता है। पता करो ये आदमी कौन है, क्या चाहता है वो। और हाँ, उसकी एक भांजी है जिसका नाम गायत्री है। अच्छा हुआ तो आ गई सुनीति। सुबह से तेरी बहुत याद आ रही थी। झूठ मत बोलिए दीदी, आप तो मुझे भूल ही गई। तभी तो इतने दिनों तक आपने मेरी खबर नहीं ली। ऐसा मत बोल सुनीति, तेरे जीजू तो तुझसे मिलने के लिए कब से तड़प रहे हैं। कहाँ हैं जीजू? ऑफिस गए हैं? नहीं, आज उनकी छुट्टी है, सो रहे हैं अंदर। अच्छा, तूने दर्पण ज्वाइन किया कि नहीं? नहीं। लेकिन तरुण तो जाता है ना? हाँ। और वो अभय और शीतल, उनका झगड़ा मिटा या नहीं? नहीं। सुनीति, तो खुश तो है ना? हाँ। फिर तो ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है? ऐसे नहीं हाँ में जवाब क्यों दे रही है? सुनीति, सब कुछ ठीक तो है ना? सबसे आपका मतलब सुनीति का सब, सुनीति का घर, सुनीति का पति और सुनीति की शादी। हाँ। वो शादी जो कभी शादी थी नहीं। सुनीति? हाँ दीदी, वो शादी जो सिर्फ एक समझौता थी, जो मैंने दर्पण को बचाने के लिए की थी। लेकिन तू तो तरुण से प्यार करने लगी थी ना? कमजोर पड़ गया मेरा प्यार दीदी। मेरे जाते ही मेरी जगह तरुण ने काजल को दे दी। तो क्या वो अब तक वही है? और वो वहीं रहेगी। और तू? मैं भी वही रहूंगी, अपने घर में। इसका क्या मतलब है सुनीति? दीदी, तरुण और मैं एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं। क्या? क्या क्या कहा तुमने? तुम तरुण से तलाक ले रही हो? हाँ जीजू, क्या आज तक कभी किसी पति पत्नी का तलाक नहीं हुआ क्या? हाँ, तलाक तो हुआ है, लेकिन और फिर मैं और तरुण कभी पति पत्नी थे ही नहीं। तुम दोनों पति पत्नी हो सुनीति। तुम और तरुण पति पत्नी हो। यही इसी घर में तुम्हारी शादी हुई है। मैंने और सुमन ने तुम्हारा कन्यादान किया है, और तुम कहती हो कि तुम कभी पति पत्नी थे ही नहीं। तरुण भी यही कहता है कि अभय से प्यार करने के बाद मैंने कभी तरुण को अपना पति नहीं माना। और अभय ने शीतल से शादी तो की, लेकिन कभी उसे अपनाया नहीं। सिर्फ शादी करने से पति पत्नी एक दूसरे के नहीं हो जाते। वो एक दूसरे के तब बनते हैं जब दोनों एक दूसरे के लिए जीना सीख लेते हैं। जैसे दीदी आपके बिना नहीं जी सकती और आप दीदी के बिना। हाँ, लेकिन ये कहाँ मानते हैं? ऑफिस के काम से बाहर चले जाते हैं और जतिन को छोड़ जाते हैं यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए। एनीवेज, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम इसकी बात मत सुनना सुनीति। अब
जतिन यहाँ चला आता है तो मैं क्या करूं? जतिन यहाँ चला आता है या आप उसे बुलाते हो जीजू? हाँ, मैं ही बुलाता हूँ उसे यहाँ। मुझे अच्छी लगती है उसकी कंपनी। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? जतिन ने ही मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, और क्या क्या बताया उसने तुम्हें? सब कुछ जीजू। वैसे आपकी तबीयत कैसी है अब? दवाई का असर हो रहा है या नहीं? मुझे नहीं लगता। तब तो आपको अपना डॉक्टर बदलना चाहिए जीजू। डॉक्टर? हाँ, आपको डॉक्टर श्रीनिवास के पास जाना चाहिए, जिन्होंने माँ का इलाज किया है, मेरा इलाज किया है, अभय का इलाज किया है। सपना कर रही है मेरा इलाज सुनीति। तभी तो मैं कह रही हूँ जीजू, आपको अपना डॉक्टर बदलना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती है? ये तो आप तभी समझेंगे जब आप डॉक्टर श्रीनिवास के पास चलेंगे। बात क्या है? लगता है मेरे को कि शीतल बाई साहब इधर का रास्ता भूलने के साथ साथ अपन को भी भूल गए दिए। अब मेरे को खुद शीतल बाई साहब के पास जाने का है। पैसा जो खत्म हो गया ना। शीतल बाई साहब, हाँ। पापा, ये वो आदमी, पीछा करो इसका। जी। रवि, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और इसीलिए तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुनीति से जुड़ी हुई बात। सुनीति से जुड़ी बात? तब तो बात जरूर दर्पण से जुड़ी होगी, क्योंकि दर्पण ही ऐसी एक कड़ी है जिसने तुम दोनों को जोड़ रखा है। तुम ठीक कह रहे हो। मैं दर्पण से जुड़े हुए रहने की बात कर रहा हूँ, हमेशा जुड़े हुए रहने की बात। तरुण, जब तक दर्पण सुनीति का है, तुम्हें दर्पण से कोई अलग नहीं कर सकता। सुनीति तो कर सकती है। क्या? अगर उसके दिल में गया है कि वो दर्पण में मेरी जगह अभय को देना चाहती है, तो वो ऐसा कर सकती है। तरुण, तुम सुनीति के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? यकीनन ये अल्फाज तुम्हारे नहीं है, किसी और के हैं। ये अल्फाज शीतल दी के हैं। ओह, तो ये शक का बीज शीतल ने तुम्हारे दिल में बोया है। और इससे पहले कि इस बीज में से एक छोटा सा अंकुर सर भी निकाले, मैं इस बीज को ही निकाल कर फेंक देना चाहता हूँ। और ये सब तुम करोगे कैसे? वही जो शीतल दी ने मुझे करने को कहा है। क्या? दर्पण को एक सिंघानिया के नाम पर ही रहना चाहिए। मैं सुनीति से कहूंगा कि दर्पण मेरे नाम पर करते हैं। और ये काम तो सुनीति खुशी खुशी कर देगी। और शीतल दी की जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हाँ तरुण, लेकिन सुनीति फिर भी यही चाहेगी कि दर्पण हमेशा तुम्हारा ही रहे। लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि दर्पण सुनीति का है। दर्पण हमेशा सुनीति का था और सुनीति का ही रहेगा। तुम, मैं, काजल, हम सब सुनीति के लिए काम करेंगे और दर्पण को इस देश का नंबर 1 मैगजीन बनाएंगे। दर्पण तो वैसे भी इंडिया का नंबर 1 मैगजीन है तरुण। बस एक लिपस्टिक था हमारी कंपटीशन में, लेकिन लिपस्टिक की सर्कुलेशन देखते हुए ऐसे लग रहा है कि मिस्टर जगन लूथरा को उसे भी बेचना पड़ेगा। और एक दिन लिपस्टिक दर्पण को खरीदना चाहता था। तो क्या तुम लिपस्टिक खरीदना चाहते हो? यह फैसला तो सुनीति का है, बस वो एक बार आकर दर्पण संभाल तो ले। वो कब संभालेगी ये पता नहीं।
क्या? ठीक है दीपक। सुनीति दीपक को डॉक्टर श्रीनिवास के पास लेकर जा रही है चेकअप के लिए। ये क्या हो गया? मुझे सुनीति को रोकना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मगर कैसे? ये तुम क्या कह रहे हो पवार? शीतल ने उसे इतने सारे रुपए दिए? हाँ साहब, और वो भी बिना वजह। बिना वजह के नहीं हो सकते पवार। याद रखना, मामा जैसे लोग ऐसे काम कर सकते हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता। जरूर कोई वजह होगी। मतलब कोई गैरकानूनी काम? बिल्कुल। हाँ, पता ये लगाना है कि शीतल ने उससे ऐसा क्या करवाया है। और वो काम जो शीतल जी ने आपसे भी छिपाया। इसलिए तो मामा उसे ब्लैकमेल कर रहा है। और इसलिए मामा यहाँ पर आया था मुझसे जान पहचान करने के लिए। मुझसे ये कह रहा था कि शीतल ने उसे भेजा मेरी देखभाल के लिए। ये सब एक तरीका है शीतल को डराने का, धमकाने का, ताकि ये साबित कर सके वो कि वो मुझसे कभी भी मिल सकता है, मुझे कुछ भी बता सकता है। सर, ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाता, इसलिए तो शीतल जी ने उसे पैसा दिया है। सर, मेरे ख्याल से आपको एक बार शीतल जी से इस बारे में बातचीत कर लेना चाहिए। बिल्कुल करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा पवार। चिंता हो रही है मुझे उसकी। और मुझे आपकी चिंता हो रही है सर। क्यों? सर, आपने ये क्या बना लिया है अपनी जिंदगी को? छोड़ो पवार, छोड़ो। अब ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम बताओ, उस भांजी के बारे में कुछ पता किया तुमने? अच्छा, वो गायत्री? हाँ। वो मामा की भांजी, लेकिन आजकल उसके साथ नहीं रहती। मामा अकेला रहता है सर। सर, वो उस दिन से गायब है जिस दिन से सुनीति जी लौट कर आई है। सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए ही आ गई। यकीनन कुछ इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों ही होगा। जी हाँ, इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी। लेकिन वकील साहब, काम मेरा नहीं है, सुनीति सिंघानिया का है। ओह, यू मीन सुनीति सिंघानिया ने उनके डिवोर्स पेपर्स लेने के लिए आपको भेजा है? लेकिन वो तो मैं भिजवा चुका। वकील साहब, डिवोर्स पेपर्स के अलावा वो कुछ और भी पेपर्स बनवाना चाहती है आपसे। और कौन से पेपर्स? ट्रांसफर पेपर्स। ट्रांसफर पेपर्स? जी हाँ, सुनीति अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वेल्थ ट्रांसफर कर देना चाहती है। ओह, आई सी। हाँ वकील साहब, तरुण से तलाक लेने के बाद सुनीति सिंघानिया नहीं रहेगी, और वो चाहती है कि सिंघानिया खानदान की दौलत सिंघानिया खानदान के पीछे रहे। तो सब कुछ किसके नाम ट्रांसफर करने का फैसला किया है उसने? That I don't know. I'm sure तरुण के नाम वो कर देना चाहती है। आपके नाम भी तो कर सकती है। मेरे नाम? हाँ, मिस्टर आहूजा से तलाक लेने के बाद आप भी तो मिस सिंघानिया ही कहलाएंगी ना। जानती हूँ मैं, और सुनीति भी जानती है। शायद इसलिए उसने कहा, जिसके नाम सब कुछ करना है वो जगह आप ब्लैंक ही रखिए। ब्लैंक? जी हाँ, साइन करने से पहले वो खुद ही उसका नाम लिख देगी जिसके नाम वो सब कुछ कर देना चाहती है। ठीक है, पेपर्स रेडी होते ही मैं भिजवा दूंगा। जी वकील साहब, मैं खुद ही आ जाऊंगी वो पेपर्स लेने। मैं नहीं चाहती कि वो पेपर्स किसी गलत हाथ लगे। तेरे नाम गुड्डी बहुत खुश दिखाई दे रही है। लेकिन ये तेरे हाथ में ये है क्या है? वकील साहब का आदमी आया था। हाँ। वो कुछ जरूरी कागजात देके गया है। तो फिर तेरे हाथ में एक कागजात क्या कर रहे हैं? अरे ये सुनीति मेम साहब के हैं ना, मैं जानती हूँ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है। तो एक काम कर, ये लेके जाके सुनीति मेम साहब को दे दे, हैं? फिर है ना, तेरी हमेशा की आदत है ना कान लगा के सुनने की, जा सुन लेना जा। अरे डोबो छे गुड्डू, तू भी। सुनीति मेम साहब क्या अकेले अकेले में बात करेगी? वो कमरे में अकेली बैठी जो से थोड़ी बातेगी कि पेपर में क्या है। ओह, फिर तो बड़ा प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ किसी और को ये पेपर दूं, ताकि मैं सुन लूं कि क्या। अभी कौन है? पता नहीं, चल। कौन है? गुड्डू, हाँ? वकील साहब के यहाँ से कुछ पेपर्स हैं? जी।
हाँ, वो वकील साहब का मानस ये पेपर दे के गया है। हाँ, लेकिन ये जो पेपर है ना, वो है ना सुनीति मैम साहब मैं के दे दूंगी, उसे दो मुझे। Give it to me. ए लो, कमाल हो गया है। ए, सुनीति मैम साहब का कमरा तो इधर है ना, तो शीतल मैम साहब इधर किधर चली गई? उधर उनका खुद का कमरा है ना। बाप रे, मतलब सुनीति मैम साहब का पेपर लेके खुद के कमरे में चली गई। सुनीति और तरुण के तलाक के पेपर्स, अपनी मौत की तरफ सुनीति का पहला कदम, क्योंकि तरुण तो वही करेगा जो मैं उससे करने के लिए कहूंगी। हेलो। हेलो। हाँ कहो शीतल दी। क्या कहूँ मेरे भाई? साफ साफ बताओ बात क्या है। तरुण, कागजात आ गए हैं। कैसे कागजात? तुम्हारे और सुनीति के तलाक के कागजात। हेलो तरुण, तरुण तुम सुन रहे हो ना? हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ। सुनीति तो हाथों में पेन लेकर बैठी है तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए। अच्छा ही तो कर रही है। जितनी जल्दी ये हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, जितनी जल्दी उसे तुमसे तलाक मिल जाएगा उतनी ही जल्दी वो अभय की हो जाएगी। हाँ, सबके लिए अच्छा है। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, ये मौका हाथ से मत जाने देना। तरुण, तरुण मैंने ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। कौन से ट्रांसफर पेपर्स? तुम्हारे नाम दर्पण के ट्रांसफर पेपर्स, तरुण सिंघानिया के खानदान के जायदाद के ट्रांसफर पेपर्स। तरुण, तुम सुनीति से कहना कि तुम तलाक के पेपर्स पे तभी साइन करोगे जब वो ट्रांसफर पेपर्स पे साइन करेगी। क्या बात है, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? कुमार से मिलकर आ रही हो क्या? मेरी हर मुस्कुराहट की वजह तो मैं? कैसे? सुनीति बदनाम तो शीतल खुश। देखो ना क्या कर बैठी बेचारी। अभय को पाने के लिए तरुण को तलाक दे रही। ओह, मतलब डिवोर्स पेपर्स आ गए? लो साइन करो। मैं? पर इस पर सुनीति के दस्तखत होने चाहिए। तभी तो तुम सुनीति बनी हो। ठीक। सुनीति इस पर दस्तखत कभी नहीं करेगी, लेकिन तुम करोगी। अब ऐसे प्यार जो है तुम्हें, साइन करो। तरुण आता ही हो, फिर वो भी साइन कर देगा। मुझे सुनीति के दस्तखत नहीं आते। क्या? हाँ, तुमने कभी सिखाए जो नहीं?